उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां एक बाप अपनी बेटी से मिलने लंदन से भारत लौटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना घर ही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। बहुत ही लंबे सफर के बाद सौरभ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे सौरभ, तुम सच में आ गए? मैं तो मान ही नहीं पा रही थी कि तुम इतने दिन बाद अचानक लौट आओगे। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान एक पल में उड़ गई हो। अरे भला आता कैसे नहीं। आज तो मेरी लाडली बेटी का जन्मदिन है। भले ही दुनिया का कोई काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी नन्ही परी की मुस्कान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस उसकी आंखों में वो चमक देखना चाहता हूँ जो उसके चेहरे पर हर साल इसी दिन आती है। सौरभ की आंखों में चमक थी। अपनी बेटी से मिलने के लिए एक पिता की ममता झलक रही थी। वो सीधे अपनी बेटी की ओर बढ़ता है और अपनी बेटी के पास जाकर कहता है, कैसी है मेरी बच्ची? क्या मुझसे नाराज हो कि इतने दिन बाद आया हूं? देखो ना, तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक दिन अधूरा लगता है। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है और तुम्हारे पापा का भी, क्योंकि जिस दिन तुम आई थी उसी दिन से मेरी दुनिया पूरी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आपको देखकर तो मेरी सारी थकान और उदासी एक पल में उड़ गई। आप जब होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं लंदन से तुम्हारे लिए ढेर सारा गिफ्ट और खिलौना लेके आया हूँ। हर एक चीज सोच समझकर चुनी है, ताकि मेरी गुड़िया को देखकर लगे कि पापा को सब याद है। सच में पापा, आप सबसे अच्छे हो। कोई भी गिफ्ट आपके जैसा नहीं हो सकता। आपके आने से ही मेरा बर्थडे खास बन जाता है। हाँ बेटा, सबसे अच्छे सिर्फ तुम्हारे लिए। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? टीचर कुछ कहती तो नहीं? कोई तंग तो नहीं करता? तुम्हारा हर सपना सच्चा हो, बस इसी के लिए तो पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक चल रही है पापा। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैंने आपकी दी हुई पेंसिल से ही होमवर्क पूरा किया है। मैं आपकी गुड़िया हूँ ना, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अरे, आप दोनों बातें बाद में करना। फिलहाल आप इतनी दूर से आए हो, लंबा सफर तय करके जरूर थक गए होंगे। थोड़ा बैठिए, अपनी सांसें समेटिए। मैं आपके लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लेकिन मुस्कान का चेहरा सिर्फ बाहर से मुस्कुरा रहा था। अंदर ही अंदर वो किसी और ही सोच में डूबी थी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया, और वो नंबर मुस्कान के आसिक साहिल का था। हाँ बेबी, बोलो, कैसी हो?